नमस्कार, लाइव मीडिया में आपका स्वागत है। मैं आनंद सम्राट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 122वें एपिसोड को लोगों ने सुना। नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ साथ भारी संख्या में लोगों ने इस मन की बात को सुना है। मन की बात के 122वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और इसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत की संकल्प भी था। इस अभियान के बाद दूसरे देशों में वोकल फॉर लोकल को लेकर कई नई ऊर्जा दिख रही है और मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बातों का, देश भर की कई बातों, महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया। जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, यह हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया है। आपने देखा होगा, देश के कई शहरों में, गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हजारों लोग हाथों में तिरंगा लेकर देश की सेना, उसके प्रति वंदन अभिनंदन करने निकल पड़े। कितने ही शहरों में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर बनने के लिए बड़ी संख्या में युवा एकजुट हो गए। और हमने देखा, चंडीगढ़ के वीडियो तो काफी वायरल हुए थे। सोशल मीडिया पर कविताएं लिखी जा रही थी, संकल्प गीत गाए जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे पेंटिंग्स बना रहे थे जिनमें बड़े संदेश छुपे थे। मैं भी 3 दिन पहले बीकानेर गया था। वहां बच्चों ने मुझे ऐसी ही एक पेंटिंग भेंट की थी। ऑपरेशन सिंदूर ने देश के लोगों को इतना प्रभावित किया है कि कई परिवारों ने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। बिहार के कटिहार में, यूपी के कुशीनगर में और भी कई शहरों में उस दौरान जन्म लेने वाले बच्चों का नाम सिंदूर रखा गया है। साथियों, हमारे जवानों ने आतंक के अड्डों को तबाह किया। यह उनका अदम्य साहस था और उसमें शामिल थी भारत में बने हथियारों, उपकरणों और टेक्नोलॉजी की ताकत। उसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी था। हमारे इंजीनियर्स, हमारे तकनीशियन, हर किसी का पसीना इस विजय में शामिल है। इस अभियान के बाद पूरे देश में वोकल फॉर लोकल को लेकर एक नई ऊर्जा दिख रही है। कई बातें मन को छू जाती है। एक माँ बाप ने कहा, अब हम अपने बच्चों के लिए सिर्फ भारत में बने खिलौने ही लेंगे। देशभक्ति की शुरुआत बचपन से होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रांची हवाई अड्डे पर पहुंचे। उन्होंने अपने झारखंड दौरे पर कहा कि मैं बिरसा मुंडा की धरती को नमन करता हूं। यह धरती शौर्य की धरती है, जनजातीय समुदाय की संस्कृति की धरती है। झारखंड आज जनजातीय समुदाय की संस्कृति को साथ लेकर आधुनिक विकास की राह की ओर बढ़ रहा है। बिरसा मुंडा की धरती को मैं नमन करता हूं। ये धरती शौर्य की धरती, जनजाति समुदाय की संस्कृति, हमारे संस्कार परंपराओं की धरती है। झारखंड के अंदर जहां जनजाति समुदाय की संस्कृति के साथ आधुनिक विकास की राह की ओर भी बढ़ रहा है, बिरसा मुंडा की यह धरती हम सबको प्रेरणा की धरती है। देखिए, लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी अभी रांची आ रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती पर वो पधार रहे हैं। बहुत उत्साह है। आप भगवान बिरसा मुंडा विमानपत्तन देख रहे हैं। यहाँ हम कह सकते हैं कि आम लोग
पहली बार ओम बिरला जी को रांची में स्वागत करने का उनको मौका मिल रहा है और हमारे यहाँ लोकल जो हमारी संस्कृति है उसके अनुरूप उनका स्वागत होगा। हमारी जो आदिवासी संस्कृति है उसके अनुरूप स्वागत। और आज भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और उनका जहां जनजातीय संग्रहालय भगवान बिरसा मुंडा जहां कैद रहे वहां भी जाने का भी आज कार्यक्रम है। और उसके बाद सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 75 साल हो रहे हैं, प्लैटिनम जुबली है, तो जमशेदपुर में बड़ा कार्यक्रम है और शाम को लगभग 150 से ऊपर संस्थाएं रांची की, उसमें धार्मिक, सामाजिक, व्यापारिक संगठनों के द्वारा उनका नागरिक अभिनंदन है। तो लोकसभा का अध्यक्ष का आना, क्योंकि देखिए भारतीय लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र का मंदिर संसद, और लोकसभा के अध्यक्ष का आना हम सब के लिए गौरवान्वित करता है। और कैसे लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार सदन को चलाना, को पूरा देश रोजाना टीवी में लोकसभा अध्यक्ष को देखता है, पूरी जनता देखती है, तो उत्सुक है अपने लोकसभा अध्यक्ष को स्वागत करने के लिए। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेत्री अनुष्का शर्मा ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में दर्शन पूजन किए। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत संजय दास जी महाराज ने कहा कि विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की आध्यात्म के प्रति बहुत ही लगाव है। भगवान रामलला के दर्शन के बाद उन्होंने हनुमानगढ़ी में भी आशीर्वाद लिया। उनके साथ आध्यात्म की भी कुछ चर्चाएं हुई। देखिए, विराट कोहली जी और अनुष्का शर्मा जी वो ऐसे भी आध्यात्म के प्रति, संस्कृति के प्रति, भगवान के प्रति और सनातन धर्म के प्रति उनका बहुत ही लगाव है। और भगवान रामलला का उन्होंने दर्शन किया, तत्पश्चात हनुमान जी का भी आशीर्वाद लिया और उसके बारे में, उसके साथ साथ थोड़ी सी आध्यात्म के बारे में भी चर्चाएं हुई, यहाँ की पौराणिक चीज़ों के बारे में भी चर्चा हुई और रामलला का परिक्रमा भी किया और भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद भी लिया। निश्चित है, हनुमान जी से आशीर्वाद लिए हैं तो फलीभूत होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने नीति आयोग की बैठक पर कहा कि आज़ादी को इतना समय बीत चुका है, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे कई देशवासी ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए आवास, खाने के लिए भोजन नहीं है। जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न ना हो जाए तब तक मैं नीति आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करता। उन्होंने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में हमारी अर्थव्यवस्था में जो अपेक्षित सुधार होना चाहिए था वह नहीं हुआ। आजादी के इतने लंबे समय बीत गए, लेकिन आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है देश की आजादी का फल आज हमारे तमाम देशवासी ऐसे हैं, गरीब हैं, जिनको रहने के लिए मकान नहीं है, 2 जून खाने के लिए भोजन नहीं है, सड़कों पर गुजर बसर करते हैं। तो जब तक हमारे देश का एक एक व्यक्ति संपन्न न हो जाए तब तक मैं नीति आयोग की जो रिपोर्ट है उससे इत्तेफाक नहीं करता। और ये सरकार का ये कहना कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हुई है, बल्कि मजबूत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो सुधार, अपेक्षित सुधार होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हम फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, बेल्जियम जाएंगे। हमें साफ साफ बताना होगा कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास रखता है, लेकिन अगर निर्दोष भारतीयों पर बर्बर हमला हुआ तो जवाब दिया जाएगा। इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद दुनिया का कैंसर है और इसका केंद्र पाकिस्तान है। हम बताएंगे इस आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को एक स्वर में बोलने की जरूरत है। बहुत कृतज्ञ हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूरोपीय देशों के संसदीय शिष्टमंडल के नेता के रूप में मुझे दायित्व दिया है। हम लोग फ्रांस जाएंगे, हम लोग इटली जाएंगे, डेनमार्क जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, बेल्जियम जाएंगे और जर्मनी जाएंगे। और हमें स्पष्ट रूप से ये बताना है
कि भारत शांति और सद्भाव में विश्वास करता है, लेकिन अगर भारतीयों के, निर्दोष भारतीयों के ऊपर आतंकवाद बर्बरता करता है तो इसका प्रभावी जवाब दिया जाएगा। हमने करके दिखाया। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत सफल हुआ है कि अगर तुम इस देश की बेटियों और बहनों का सिंदूर उजाड़ोगे तो ऑपरेशन सिंदूर से तुम्हें जवाब देंगे। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात जो हम दुनिया को बताएंगे कि आतंकवाद एक दुनिया का कैंसर है और हर दुनिया की बड़ी घटनाओं के आतंकवाद का केंद्र कहीं न कहीं पाकिस्तान है। पाकिस्तान के डेजिग्नेटेड आतंकवादी आज दुनिया में सबसे बड़ी कतार में खड़े हैं। चाहे पत्रकारों का मारना हो, चाहे यूरोप में भी हमला हुआ, फ्रांस में, इंग्लैंड में, बेल्जियम में, तो ये सारी बातें हम बताएंगे, लोगों को समझाएंगे कि इस आतंकवाद के नासूर के खिलाफ दुनिया को एक स्वर में बोलने की आवश्यकता है। तो ये हमारा संदेश रहेगा। हम लोग चर्चा करेंगे, अपनी बात कहेंगे और हमें इस बात का बहुत संतोष है कि आज दुनिया भारत के दृष्टिकोण को समर्थन करती है, समझती है और ये जो एक भारत की राजनीति में एक नया मील का पत्थर है कि हर पार्टी के नेताओं को चुना गया है और विपक्षी पार्टी के नेताओं को दल का नेता बना के भेजा गया है, तो ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी विजय है। मैं भारत का सबल पक्ष यूरोपीय देशों में रखने जा रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं, प्रधानमंत्री ने नेता बनाया है। हम लोग मिलकर दो ही बात प्रभावी रूप से कहेंगे, हम शांति और सद्भाव में विश्वास करते हैं, लेकिन भारतीयों के ऊपर अगर सरहद पार से आतंकवादी हमला होगा तो ऑपरेशन सिंदूर होगा। हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा इस सरकार का दायित्व है और आज आतंकवाद एक कैंसर है जो पूरी दुनिया को परेशान कर रहा है, जिसका एक बहुत बड़ा केंद्र पाकिस्तान है। इस विजिट से क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, आने दीजिए। देख रहे हैं चर्चा हो रही है और भारत एक लोकतांत्रिक देश है जिसकी क्षमता, जिसका स्थायित्व और मोदी जी का नेतृत्व पूरी दुनिया स्वीकार करती है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिवसेना यूबीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि हमारा संदेश बिल्कुल साफ है। पाकिस्तान आज आतंकिस्तान बन गया है, वो आतंकवाद का वैश्विक केंद्र है। सभी आतंकवादियों की जड़ पाकिस्तान में मिली है। दुनिया भर में हमारा यह साफ संदेश है कि एक ग्लोबल अलायंस बनाने की आवश्यकता है। पाकिस्तान को अलग करने और उसकी जवाबदेही तय करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस का जो संकल्प लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमजोर होगा और उनका आतंकिस्तान खत्म होगा। आतंकवाद की सारी जड़ें, चाहे मुंबई का हमला हो या पहलगाम का हो, सबकी जड़ आ रही है पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान जो आतंकिस्तान बन गया है और ग्लोबल टेरर हब बन गया है कि एक्सपोर्ट करते हैं ये टेररिज्म, और सिर्फ हमारे ही देश में नहीं, बाकी सारे देशों में भी। और अमेरिका हो, यूरोप हो, उनको नहीं भूलना चाहिए, अलकायदा से लेकर जैश ए मोहम्मद सबका सब वहीं पाए गए हैं, वहीं पे उनके टेरर कैंप्स हैं। तो उनके बारे में बताने को जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म होना चाहिए, एक ग्लोबल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ग्लोबल अलायंस ऑफ जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म होना चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तान को आइसोलेट करें, उनको जो फाइनेंशियली जो एम्पावर करते हैं लोन्स दे देकर, वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं ये भी ध्यान रख। तो ये हमारा, क्योंकि मैंने 26/11 के बाद मैं खुद राजनीति से जुड़ी, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि जो हम बाहर जा रहे हैं, हम अपनी बात रखेंगे कि आतंक से हम पीड़ित हैं। 30 साल से 40 साल से हमारी लड़ाई चल रही है। अब समय आ गया है कि पूरी दुनिया इससे जागरूक हो और पाकिस्तान को कॉल्स आउट फॉर व्हाट इट इज। लेकर वेपनाइजिंग से लेकर और संरक्षण तक होती है, चाहे वो अलकायदा के ओसामा बिन लादेन हो या हाफिज सईद हो, सभी का जड़ जो है पाकिस्तान में मिली है। तो दुनिया भर में हमें ये मैसेज है, हमारा क्लियर मैसेज है कि ग्लोबल अलायंस बनाने की ज़रूरत है, पाकिस्तान को आइसोलेट करने की ज़रूरत है, एक अकाउंटेबिलिटी तय करने की ज़रूरत है और ज़ीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म जो वो लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उसी से ही पाकिस्तान कमजोर होगा, उनका आतंकिस्तान खत्म होगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ साइकिल भी चलाई।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा, फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समग्र देश में संडे ऑन साइकिल एक आंदोलन बन चुका है। आज देश में 900 से अधिक स्थानों पर पत्रकारों के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार साथी इस कार्यक्रम में से जुड़े और उन्होंने कहा कि मैं सभी पत्रकार भाइयों और बहनों को आमंत्रण देता हूं, न केवल संडे ऑन साइकिल बल्कि प्रतिदिन 1 घंटा खुद के लिए निकालें, अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ देश समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करता है। फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए समग्र देश में साइकिल ऑन संडे एक मूवमेंट बन चुकी है। आज देश में 900 से अधिक स्थानों पर जर्नलिस्ट के साथ संडे ऑन साइकिल का कार्यक्रम हुआ। दिल्ली में भी बहुत बड़ी संख्या में मेरे जर्नलिस्ट साथी साइकिलिंग के लिए जुड़े, अपने स्वयं को फिट रखने का संकल्प लिया। मैं जानता हूँ, समझता हूँ, सुबह में बालकनी में जब न्यूज़पेपर आता है या तो टेलीविजन पर कोई हेडलाइन चलती है, उसके पीछे हमारे जर्नलिस्ट का टायरलेस श्रम होता है, तब हम जाके न्यूज पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। और ऐसे जर्नलिस्ट की हेल्थ अच्छी रहे, वो फिट रहे, तभी स्टोरी अच्छी आएगी। और इसलिए मैं सभी जर्नलिस्ट भाइयों एवं बहनों को आमंत्रण देता हूं, नहीं केवल संडे ऑन साइकिल बट रेगुलर दिन में 1 घंटा अपने स्वयं के लिए स्पेंड करिए, आपके हेल्थ के लिए स्पेंड करिए, आपको स्वस्थ रहने के लिए स्पेंड करिए। आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ देश समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करेगा। अमेरिका में कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने न्यूयॉर्क में 9/11 स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि हम 9/11 स्मारक पर यह संदेश देने गए थे कि न्यूयॉर्क ने भी 20 साल पहले आतंकवादी आक्रमण झेला था और हमारा भी वही अनुभव है। हम चाहते हैं कि वे समझें कि इसमें एकजुटता जरूरी है। हमें अमेरिका की तरह दुनिया को एक संकल्प दिखाने की आवश्यकता है कि हम ऐसे आतंकवादी हमलों के खिलाफ हैं और हम कार्रवाई करेंगे। बहुत गंभीर विषय है। देखिए, हम तो वो सितंबर 11 का मेमोरियल पे गए एक संदेश देने के लिए कि इस विषय पे जब न्यूयॉर्क भी आतंकवादियों के आक्रमण सह लिया है 20 साल पहले, तो यह है हमारा अनुभव भी। हम चाहते हैं कि वो समझे कि इसमें एकजुटता की जरूरी है। हम सब एक साथ हैं इसमें, और हमें भी अमेरिका के जैसे दुनिया को एक रिजॉल्व दिखाना चाहिए कि हम बिल्कुल इस किस्म के आतंकवादी आक्रमणों के खिलाफ हैं और हम एक्शन लेंगे और हम सख्त रहेंगे। तो ये सब मेरे ख्याल में बहुत महत्वपूर्ण थे। उसके बाद हम आके लोगों से बात की। यहाँ ये तो करीब 2 घंटे की बातचीत हुई। कई लोग थे जो 3-4 तो भारतीय नहीं थे, बाकी तो अमेरिकन लेकिन भारतीय ओरिजिन के, और बहुत किस्म के बैकग्राउंड, कुछ मीडिया के थे, कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ दूसरे स्थान पे। और मेरे ख्याल में उनका प्रश्न सुन के हमें जवाब दे पाना और उनको समझाना ये भी बड़ी जरूरी है, क्योंकि अमेरिकन पब्लिक ओपिनियन जो कहते हैं, जो जनता की राय है, हमारे जो भारतीय अमेरिकन होते हैं उनका समर्थन, उनके साथ ये सब समझना बड़ी जरूरी होती है। तो इसलिए मैंने आके यहाँ मैं और मेरे साथियों उनसे बात करने में इतना समय दिया, क्योंकि ये भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। बहरीन में AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हमारी सरकार ने हमें यहाँ भेजा है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत पिछले कई सालों से किस खतरे का सामना कर रहा है। दुर्भाग्य से हमारे कई निर्दोष लोग मारे गए हैं। यह समस्या केवल पाकिस्तान से उत्पन्न होती है। जब तक पाकिस्तान इन आतंकवादी समूहों को बढ़ावा देना, सहायता करना और प्रायोजित करना बंद नहीं करता, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। You know the first and last one, and because of that concern,
our government has sent us over here and various delegations comprising of all party members of parliament to different parts of the world, so that the world knows the threat which India has been facing from last so many years. And unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed. And the fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. बहरीन में बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अभी जो बैठक हुई उसमें बहरीन के विभिन्न सांसदों ने भाग लिया। बहरीन भारत को समर्थन देने वाला पहला देश था और उसने 22 अप्रैल पहलगाम में जो घटना हुई के हमले की निंदा की। आज हुई बातचीत से मैं कह सकता हूं कि पूरा बहरीन भारत के साथ खड़ा है। अभी जो मीटिंग हुई उसमें कई एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी आए हैं बहरीन के, और वो भी उसी तरह से परेशान है। बहरीन 1960 तक जो है इसी तरह का आतंकवाद से परेशान था, किसी ने उसको कब्जा कर लिया था। उनकी आज़ादी में जो है हमने बड़ा योगदान दिया। 1960 तक भारत का रुपया जो है वो बहरीन में चलता था। मतलब आप समझें, अभी एक आदमी यहाँ मिले, डॉक्टर हैं, 54 साल से यहाँ है, वो राजा के जो है 15 साल तक डॉक्टर रहे। तो उस तरह के लोग यहाँ मिले और उनको पता है कि धर्म के आधार पर जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है, आतंकवाद को बढ़ाता है, भारत को परेशान कर रहा है, वो कहीं से जेन्युइन नहीं है। बहरीन पहला ऐसा राष्ट्र था जिसने कि हमको 22 तारीख को अटैक हुआ, 23 तारीख को उसने जो है समर्थन दिया, उसने इसको कंडेम किया। और आज जो इंटरेक्शन हुआ, मैं ये कह सकता हूँ कि पूरा बहरीन वो भारत के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा है। वो ऐसी में जब भी टर्की ने, अजरबैजान ने, किसी ने हमारे खिलाफ कुछ करने का कोशिश किया पाकिस्तान के समर्थन में, तो जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है, जिसका जब सऊदी अरब हम जाएंगे जो हेडक्वार्टर है, उन लोगों ने हमारा हमेशा साथ दिया, क्योंकि दुनिया में सेकेंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो हमारे यहाँ है। और इस लड़ाई में लोगों ने देखा ऑपरेशन सिंदूर में कि 140 करोड़ लोग, चाहे वो हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे, सभी हमारे साथ थे। तो उनको पता है कि वहाँ भी मुसलमान है, और मुसलमान भी जो है वो माननीय मोदी जी के कारण ही सुरक्षित हैं और भारत के कारण सुरक्षित हैं। भारत सरकार एक साथ है, पूरी दुनिया एक साथ है, और बहरीन इन चीजों को समझता है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा कि आम नागरिक को अर्थव्यवस्था तब बेहतर समझ आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। भूख सूचकांक का क्या होगा, समाजसेवी विकास के सूचकांक पर हम कहां पर हैं, आय की असमानता इतनी क्यों बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक साथ चलनी चाहिए। पान को अब हमने पीछे कर दिया है। देखिए, अर्थव्यवस्था आम नागरिक को तब बेहतर समझ में आती है जब तरक्की और खुशहाली हर घर तक पहुंचे। हंगर इंडेक्स का क्या होता है? आप समावेशी विकास के सूचकांक पर कहां पाते हैं? असल में क्या होता है ना कि जब आप जीडीपी की साइज पर बात करते हैं तो 5 समृद्धि के टापू असमानता के महासागर की तस्दीक नहीं कर सकते। उसके बारे में क्या टिप्पणी होगी, हमारा ये मानना है। और मैं तो बार बार कहूंगा कि कोई भी अर्थव्यवस्था, कोई भी व्यक्ति जो विवेचना करे, वो आर्टिकल 39C जो भारतीय संविधान का है उसको एक बार पढ़ ले। आय की असमानता क्यों इतनी बढ़ रही है, ये सारी चीजें एक ट्रैजेक्टरी पे चलनी चाहिए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।